अरे गुलकी भाभी, क्या हुआ? ओ, आपके बहुत सारी फोटोज और बहुत सारे पोजेस रहते हैं। चलो। हाँ पर क्या? चलो। मैंने कसम खाई है, तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा कर रहूंगी बेटा, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ शादी हो रही है, होती रहे, पर तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिलवा कर रहूंगी। दी, तुम ऐसे खुश रहने का नाटक कैसे कर सकती हो? जब तुम जानती हो कि जीजू तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े करने का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो तुम अपने साथ ऐसा अत्याचार कैसे होने दे सकती हो? ये सही नहीं है। तुमने कभी बुआ माँ का नुकसान किया ही नहीं है। तुमने जो किया है वो जीजू के हित के लिए किया है, उनकी रक्षा करने के लिए किया है, उनके सुकून के लिए किया है। तुम जीजू को अपने से बेमतलब का बदला लेने नहीं दे सकती दी। अपनी सुकून की भी तो सोचो। शांत, और अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारी तबीयत जब खराब हुई थी तब तुम्हारा इलाज किसने करवाया था? आदित्य जी ने। अब से ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। निको, अब जब वो दिल से बीमार है तो उनकी मदद करने की जिम्मेदारी नहीं है हमारी? बीमार इंसान जब क्रोध करने लगे और उसके मन में बदला लेने की भावना आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि वो इंसान दिल से बीमार है। निक्कू, हम जो कुछ भी सह रहे हैं ना, वो आदित्य जी के लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी जो बीमारी है ठीक हो सके। हम उनकी मदद कर रहे हैं। तुम खुद जानती हो ना, उनने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। हम उनका वो कर्ज चुकाना चाहते हैं। उनका हर एक एहसान, दया, दोस्ती, हर एक चीज हम चुकाना चाहते हैं। और यही हमारे लिए एक सही मौका है। और जब तक उनका ये कर्ज हम नहीं चुकाते थे तब तक हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमें वो सुकून नहीं मिलेगा। तुम पूछ रही हो ना हमारी बात? हाँ, पर दी गुलकी, मुझे तुमसे एक सवाल करना है। तुम्हें क्या पसंद है, गीली रेत कि सूखी रेत? अरे बाबा जवाब दो, फिर मैं तुम्हें इस सवाल का मतलब भी समझाऊंगा। लगता है जब तक मैं तुम्हें इस सवाल का मतलब नहीं समझाऊंगा तुम जवाब नहीं दोगे। खैर, मैं सोच रहा हूं कि हम अपने हनीमून पे कहां जाएं? गोवा की गीली रेत पे या जैसलमेर की सूखी रेत पे? मेरी होने वाली पत्नी के लिए क्या मजेदार रहेगा? मुझे इस वक्त हर वो चीज करनी है जिससे तुमको खुशी मिले। विवाह के वेदी पे मैं सरेआम सारे समाज के आगे गुलकी को छोड़ दूंगा। अरे बाबा, अरे लगता है तुम्हें मेरा जोक समझ में नहीं आया। मैं मजाक कर रहा था। हाँ, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा मजाक? काहे कर रहे हैं आप गुलकी दी के साथ मजाक? निको, ये हमारी और जीजू के आपस की बात है ना, तो तू काहे बोल रही है?
निक, इसको क्या हो गया अचानक से? वो कुछ नहीं, आपने हमें बाहर ले जाने की बात की ना, गोवा जाने की, तो कभी हमरे बगैर अकेले रही नहीं है, बस उसी बात से थोड़ा घबरा गई होगी। अच्छा, तो गोवा ही चलते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। मुझे वहां की हवा, वहां की रेत, समुंदर, लहरें बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर तुम साथ होगी तो गोवा स्वर्ग बन जाएगा। अब जब गुलकी इस शादी के लिए हाँ करेगी, विवाह के बेदी पे मैं सरेआम सारे समाज के आगे गुलकी को छोड़ दूंगा। मैं गोवा के बीचेस में तुम्हारे साथ जाने के लिए कितना तड़प रहा हूं। वहां उन बीचेस की ठंडी रेत पे बैठ के ढलते हुए सूरज को देखते हुए हम अपने आने वाले वक्त के सपने साथ बुनेंगे, जो खुशियों से भरा होने वाला है। I'm really looking forward. मुझे मालूम है, मेरे मन में तय है कि मुझे गुलकी को सबक सिखाना है, सबक सिखाना है। उसने जो मेरी देवी जैसे जुआ माँ के साथ किया, उसका हिसाब लेना है। मुझे गुलकी से बदला लेना है। वैसे एक बात कहूंगा, गोवा के बीचेस पे साड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल शॉपिंग करनी पड़ेगी, कुछ खास कपड़े। अब इसे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गुलकी! अब और सहा नहीं जा रहा। गुलकी! आप बताइए हमें, हम अब क्या करें? हम खुद नहीं जानते कि हम सारी जिंदगी ये प्यार का ढोंग कर पाएंगे कि नहीं। हम नहीं जानते। हमें आपकी मदद चाहिए, जैसे हमेशा से चाहिए थी। हर बार हमें किससे संभाला है? आप ही ने संभाला है ना, तो हमें बताइए। हमने खुद को तैयार कर लिया है, हमने दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम पूरी तरीके से टूट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम संभाल लेंगे खुद को, मगर अब ये देखो, इसका क्या दोष? हाँ तो क्यों कर रहे हैं ऐसा मजाक? काहे कर रहे हैं आप गुलकी दी के साथ मजाक? उसको हमेशा ये कारणों से टूटता नहीं देख सकते, तो अब हम आपके पास आए। आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें बताएंगे कि हम कौन से रास्ते को चुने, किस मंजिल पर जाएं। सारी जिंदगी बिना किसी पर भरोसा किए निकाली हमने, पर अब अगर हमने किसी पर भरोसा किया तो उसी ने हमने भरोसे को तोड़ दिया। मैं गुलकी का दिल चूर चूर कर दूंगा, सारे समाज के आगे गुलकी को छोड़ दूंगा। पता नहीं क्या उठा ले, क्या तोड़ दे, किसके सिर पे क्या फोड़ दे। मूड बड़ा खराब है मैडम का।
वो बंदरिया सबको अपने इशारे पे नचा रही है और सब नाच भी रहे हैं। क्या हो रहा है सब? हमको मालूम है वो लुटेरन हमरा भेजा वीडियो देखिए। हमको ये भी मालूम है कि वो घर छोड़कर जाने की बात भी की है। ये घर को कल छोड़ के चले जाएंगे, आदित्य जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। और ये भी मालूम है कि वो घर छोड़कर चली गई थी। आदू क्या कर रहे हो? चलो ना स्टार्ट करते हैं। बुल्की भी आती होगी, आजा। फिर मुझे लौटे का है यही दिन देखने के लिए इस सफाले को इतने साल पहला हमारा बरसों का प्लान मिट्टी में मिला दिया। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें यहाँ रुकना चाहिए कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? हमें यहाँ रुक के आदित्य जी से उनका जो भी बदला है वो हमें हमसे ले ले। हम इस चीज के लिए रुके या हम यहाँ से चले जाए? हम यहाँ से जाकर हमने निक्कू का ध्यान रखे, अपनी नई जिंदगी बसाए। उनके बगैर हम क्या करें? दीजिए कोई जवाब दीजिए, कोई संकेत दीजिए। उसी चीज के लिए तो हम यहाँ भाग कर आए। आपसे मदद मांगने आए। कोई सहारा नहीं है आपका सिवाय आपके, कोई सहारा नहीं है हमरा। हार गए अब हमरी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो आप कर सकते हैं। तो दिखाइए, हमें सही रास्ता दिखाइए, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाइए। हमारी मदद लो, खत लिख दिया। सुन लो क्या लिखा है। बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहने की सोच रहा हूँ, जो तुमसे कहने से कतरा रहा हूँ। इस खत में लिखकर तुम्हें दे रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हारा खूबसूरत दिल। सुना आपने? हाँ, क्या कह रहा है? तुम्हारा खूबसूरत दिल मुझे माफ कर देगा और मुझे प्यार करता रहेगा। लो, अरे वो लुटेरन से क्या कहे? ये हमरा बबुआ ये बेईमान निकला, यही हमरा नहीं है। बचपन से इसको पाल पोस के बड़ा किए, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है, खानदानी लड़का है, अच्छा खासा दिखता है। फिर ये लुटेरन के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो अम्मा के टुकड़ों पर पली बड़ी, अंग्रेजी में पैदल, खोपड़ी खाली। अरे उसकी अपनी गली में उसकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है। ऐसी लड़की से आदित्य अवस्थी कैसे प्यार कर सकता है? नहीं। हमारी मदद कीजिए, बस हो गया। अब हमसे कुछ नहीं होगा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते
वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल विषमोषिणि घोषरते तनूजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आदित्य जी के हाथ का लिखा हुआ लगता है। ये कहा है हमारे पास कैसे आया? कहा है ये? कहा आदित्य जी हमको लिख रहे थे? कल्कि का भगवती का तुम लोग कौन संकेत है? गुल्की पता नहीं कहां चली गई। लगता है मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी है। मैं भी बेवकूफ हूं। इतनी मुश्किल से तो हमारे बीच चीजें सुधरी थी और मैं भी हनीमून की बातें करने लगा। आदित्य वो बिल्कुल बुड़बक है। गुल्की को जरूर दुख हुआ होगा। अगर तुम वो लहंगा पहन के आई तो एक नए सिरे से हम हमारी नई जिंदगी की शुरुआत। कितने अरसे से मैं तुमसे कहने से कतराता आया हूं, पर अगर वो सच तुम्हारे सामने कह ना सकूं तो मैं लिख के बयां कर रहा हूं। मैं तुमसे बुआ माँ का बदला लेना चाहता था गुल्की। प्यार का ढोंग किया था मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें धोखा दिया गुल्की। मेरी अंदर की बदले की भावना को हरा दिया गुल्की। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जज्बात जागने लगे। तुमसे प्यार होने लगा। मैं उम्मीद करता हूं जब तुम ये खत पढ़ोगी तुम मुझे माफ कर सको, मुझसे प्यार कर सको। अब मैं अपना पूरा जीवन गुल्की इसी मौसम में गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ। आदित्य जी को हम ऐसे ही गलत समझ रहे थे। हम उन्हें ऐसे ही दूर करते रहे। हमसे प्यार करते हैं।
नहीं नहीं, क्या मतलब है इस सब का? आदित्य जी हमको सच बताना चाहते थे, सच बता के ही हमरे साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते थे। हमारे लिए तोहफा है। मुझे उम्मीद है तुम इसको और इससे जुड़े मेरे जज्बात को स्वीकार करोगी। हुआ माँ की आवाज। और हम तो आदित्य जी को छोड़ ही दिए थे, उनका दिल तोड़ ही दिए थे। गुलकी! गुलकी! और ये सब, ये खत, ये यहाँ कैसे आया? और वो भी इतने टुकड़ों में। गुलकी! गुलकी! गुलकी कहाँ हो तुम? गुलकी प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम्हें कोई दुख नहीं देना। थैंक यू गुलकी, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उम्मीद है तुम भी मेरे लिए ऐसे ही महसूस करती हो। आदित्य जी, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं। अरे भैया, क्या कर रहे हो ये दोनों? हाँ, थोड़े दिन का बात है, सब्र कर लीजिए, फिर तो शादी होने ही वाला है? चलिए, अरे शाम को संगीत का कार्यक्रम है भाई, तैयार व्यार होना है कि नहीं होना है? उधर सब तैयारी हो चुका है। अरे डांसर लोग आ रहा है, अरे बहुत तमाशा होगा, बहुत बड़ा मजा आएगा। चलिए, और आप भी दिलवाली दुल्हनिया जी जाकर तैयार हो जाइए भाई। अरे शाम को चमकिएगा दोनों साथ में, हैं? जाइए। चलिए, आइए। अरे आइए, चलिए चलिए चलिए, देर हो रहा है। आप अपना दिल खोल के हमरे सामने रख दिया आदित्य जी। हम भी आपको बताएंगे अपने तरीके से कि हमरे दिल में आपके लिए क्या है। प्यार है, अब सिर्फ प्यार है, ना कोई शक, ना दूरी और ना कोई रंजिश। हम भी ये ध्यान रखेंगे कि अब हम दोनों के बीच कभी कुछ ना आए।